अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर और मैं लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी लाहौर के शोबा फार्मेसी में एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से खिदमत सरअंजाम दे रहा हूं। और आज हम डायबिटीज़ और कलवंजी के इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। कलवंजी के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन ऐसा आपने बहुत कम सुना होगा कि कलवंजी एक्चुअली फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल को कितना कम करती है, HbA1c लेवल को कितना कम करती है, या पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज पर इसका कितना असर है, कितनी मिकदार में या कितनी डोज में इसको इस्तेमाल करना चाहिए, कितने अरसे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, किन पेशेंट्स में कलवंजी के इस्तेमाल की अफादियत निस्बतन ज़्यादा है और किन पेशेंट्स में निस्बतन कम। तो इन सारी बातों को जांचने के लिए मैं आपके सामने कुछ रिसर्च स्टडीज़ रखूँगा और उनके इफेक्ट्स रिजल्ट्स रखूँगा और फिर उस पर मैं अपना तज्जिया और अपनी रिकमेंडेशंस आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले ये एक स्टडी है जो कि इंडियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी में 2010 में पब्लिश हुई। अच्छा, ना मैं आपके सामने कोई इन विट्रो स्टडीज़ यानी लेबॉर्ट्री में होने वाली स्टडी रख रहा हूँ, ना मैं आपके सामने कोई एनिमल स्टडी या प्री क्लिनिकल स्टडी रख रहा हूँ। मैंने जो मेयार बनाया है वो बनाया है ह्यूमन स्टडी यानी क्लिनिकल ट्रायल्स, चाहे छोटे लेवल के हों या बड़े लेवल के हों। लेकिन अगर दुनिया में किसी ने कलवंजी को डायबिटिक पेशेंट्स में इस्तेमाल किया है और उसके इस्तेमाल के नतीजे में जो हमारे लेबॉर्ट्री रिजल्ट्स हैं उन पे क्या अफेक्ट आया है, मैंने वो मेयार बनाया है। ना मैंने कोई एनिमल स्टडी को मेयार बनाया है और ना ही मैंने कोई इधर उधर की कहानियाँ जो आजकल मार्केट में बहुत चल रही हैं उनकी कोई बात करूँगा। अच्छा जी, इस स्टडी में इन्होंने डायबिटिक पेशेंट्स, टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स को इन्होंने मुंतखब किया और जो इनका कलवंजी वाला ग्रुप था उसमें तकरीबन 30 से 32 के करीब अफराद को इन्होंने रिक्रूट किया और क्राइटेरिया ये था कि उनका जो HbA1c लेवल है वो 7 से ज़्यादा होना चाहिए और वो लोग ऑलरेडी ग्लिबिनक्लामाइड या मेटफॉर्मिन या कोई ग्लिटाजोन जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो उनके साथ एडजंट के तौर पर यानी उनसे उनकी दवाइयाँ नहीं छुड़वाई गई, लेकिन वो लोग थे जो इन दवाइयों के इस्तेमाल करने के बावजूद उनका जो शुगर लेवल था वो अनकंट्रोल्ड था, यानी वो 7 से ज़्यादा था। तो फिर उनको इन दवाइयों के साथ साथ कलवंजी भी इस्तेमाल करवाई गई, ये देखने के लिए कि क्या उनका शुगर लेवल कम होता है या वो कंट्रोल में आता है या किस रेंज में वो आता है। तो अगर हम इसको डिस्कस करें, इस स्टडी के रिजल्ट्स को। अच्छा, इस स्टडी में जिन लोगों को इन्होंने रिक्रूट किया उनकी उम्र तकरीबन 48-49 साल के करीब थी और वो तकरीबन 7 साल से डायबिटिक पेशेंट्स थे और 3 ग्रुप इन्होंने बनाए। एक ग्रुप को इन्होंने 1 ग्राम के करीब कलवंजी दी, यानी इन्होंने 500 मिलीग्राम कलवंजी को पीस कर कैप्सूल में डालकर उनको दिया दिन में 2 दफ़ा, 1 ग्राम हो गए। दूसरे ग्रुप को उन्होंने 1 ग्राम कलवंजी पीस कर कैप्सूल में डालकर 2 दफ़ा दिया दिन में, यानी 2 ग्राम हो गया। और तीसरे ग्रुप को इन्होंने 1 ग्राम कलवंजी पीस कर कैप्सूल में डालकर दिन में 3 दफ़ा, यानी 3 ग्राम थे। तो 3 ग्रुप हो गए, एक को 1 ग्राम डोज, दूसरे ग्रुप को 2 ग्राम डोज और तीसरे ग्रुप को 3 ग्राम डोज। और हर ग्रुप में तकरीबन 30-32 के करीब लोग थे। तो अब हम अगर इस स्टडी के इफ़ेक्ट्स को देखें तो जो सबसे बेहतर इफ़ेक्ट जो आया, इन कट मुख्तसर समरी आपको बताता हूँ कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज पे सबसे बेहतर इफ़ेक्ट 2 ग्राम वाली डोज का है पर डे। वो क्या था कि बेस लाइन जो थी, यानी स्टडी के स्टार्ट से पहले उन लोगों का जो मीन वैल्यू थी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज की वो थी 219। अच्छा, 4 हफ्ते बाद यानी 1 महीने बाद कलवंजी के इस्तेमाल के बाद, और वो अपनी जो ड्रग्स थी वो भी इस्तेमाल कर रहे थे, जो वैल्यू होगी 174, यानी 2 महीने बाद यानी 8 हफ्ते बाद वो डाउन हो गई 157 पे, और फिर 3 महीने बाद यानी 12 हफ्ते बाद वो 162 पे, यानी 157 और 162 एक आलमोस्ट एक जैसे फिगर्स हैं। तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल हम कह सकते हैं कि 219 से गिरकर 155 से 160 की रेंज में आ गया। HbA1c की अगर हम बात करें तो ये 9.09 बेसलाइन वैल्यू थी स्टडी के स्टार्ट होने से पहले महीने ये, और तीसरे महीने बाद जब इसको दोबारा रिपीट किया गया तो ये 7.57 पे आ गई, यानी तकरीबन आलमोस्ट 1.5 के करीब HbA1c लेवल्स में इतने पॉइंट्स डिक्रीज़ हो गए। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसी की बुनियाद पर होने वाली एक और स्टडी की। ये स्टडी भी यूनिवर्सिटी ऑफ दमाम सऊदी अरब के रिसर्चर्स ने ही परफॉर्म की है। इन्होंने ये जो स्टडी अभी मैंने आपको पहले बताई, इसमें जो बेहतरीन रिजल्ट आए थे वो 2 ग्राम पर डे डोज के आए थे।
तो इन्होंने भी उसी डोज को सिलेक्ट किया, 2 ग्राम पर डे वाली डोज को, और इन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा यानी 57 पेशेंट्स पे इस स्टडी को परफॉर्म किया। अच्छा, इन स्टडीज़ में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज या HbA1c के अलावा और दूसरे पैरामीटर्स भी स्टडी किए गए हैं, लेकिन चूँकि मेरा फोकस यहाँ ब्लड ग्लूकोज लेवल है और कलवंजी के उस पर असरात हैं, इसलिए मैं बाकी पैरामीटर्स, चाहे वो लिपिड प्रोफाइल को चेक किया गया है या एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स को चेक किया गया है, तो मैं उन पैरामीटर्स को यहाँ तज़किरा उनका नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ब्लड ग्लूकोज लेवल और कलवंजी के उनके असरात का यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। तो अब इस स्टडी में अगर हम देखें, अच्छा ये भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि ये जो पेशेंट्स थे इनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, यानी ये डायबिटिक पेशेंट्स तो थे लेकिन इनमें कोई एडिशनल हार्ट की डिजीज़ या लीवर की डिजीज़ या कोई किडनी का प्रॉब्लम नहीं था। तो इन लोगों की एज जो थी वो भी आलमोस्ट 46 के राउंड अबाउट थी, और ये भी तकरीबन 7 साल से डायबिटिक पेशेंट्स थे। तो इस स्टडी के इफ़ेक्ट्स को अगर हम देखें तो कलवंजी के इस्तेमाल से पहले जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल था वो मीन वैल्यू 195 यानी 195 थी, और ये स्टडीज़ 1 साल की थी। जो पिछली स्टडी थी वो हमने देखा कि 3 महीने तक महदूद थी, इन्होंने ये स्टडी थोड़ी सी ज़्यादा पेशेंट्स के साथ 1 साल तक के लिए की, तो वही 2 ग्राम पर डे की डोज में। अब इसमें हम देखें कि 195 बेसलाइन वैल्यू थी, 3 महीने बाद वो गिरकर जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है वो 163 हो गया, 6 महीने बाद वो 164 है, यानी 3 महीने और 6 महीने में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, और 9 महीने बाद 175 और 12 महीने बाद 172 इसकी वैल्यू है। HbA1c को अगर हम देखें तो स्टार्ट से पहले यानी बेसलाइन वैल्यू 8.6 थी, 3 महीने बाद 7.89, 6 महीने बाद 7.76, 9 महीने बाद 7.94 और 1 साल बाद वो 8.2 के आसपास थी। अच्छा, अब मैं ये तो 2 स्टडीज़ थी जो सऊदीया में हुई। अब इससे पहले कि मैं अपनी रिकमेंडेशंस दूं और इस पर अपना तज्ज़िया पेश करूं, मैं एक और स्टडी आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि मिस्र में हुई। अच्छा जी, अब ये मिस्र वालों ने पाउडर बनाकर कैप्सूल में डालकर नहीं दिए, इन्होंने कावा बना के लोगों को दिया। इन्होंने 5 ग्राम पर डे की डोज इस्तेमाल की और किया इन्होंने ये कि 2.5 ग्राम के इन्होंने साशे बना दिए, और वो 2 साशे रोज़ाना वो जिन लोगों को इन्होंने रिक्रूट किया पेशेंट्स को उनके हवाले कर देते और वो उनका कावा बनाकर इस्तेमाल कर लेते। तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल स्टार्ट में यानी बेसलाइन वैल्यू इन लोगों की थी 148.7, और 1 महीने बाद वो आ गई 137.9 पे, फिर 2 महीने बाद आ गई 131.6 पे, और 3 महीने बाद आ गई 126.4 पे, और 6 महीने बाद 127.6, यानी 3 महीने और 6 महीने में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अच्छा, HbA1c को अगर हम देखें तो ये 7.18 पे थी स्टार्टिंग पे, और 3 महीने बाद ये 6.59 पे, और 6 महीने बाद 6.02 पे, यानी आलमोस्ट 1 पॉइंट का कमोबेश जो है फ़र्क पड़ा है। तो अगर मैं अब इन तीनों स्टडीज़ को एनालाइज करूँ, इनके रिज़ल्ट्स को, और अपना रिकमेंडेशन या तज्ज़िया इसमें पेश करूँ, तो बज़ाहिर इनको देखकर ऐसे लगता है कि एवरेज 25 से लेकर 35 या 40 पॉइंट्स तक का फ़र्क पड़ता है कलवंजी के इस्तेमाल से। यानी अगर मिसाल के तौर पर किसी का फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 160 है तो वो 135, 130, इवन 120 तक भी डाउन हो सकता है। इन्होंने अपने रिजल्ट्स में ये बताया है और यही कंक्लूड किया है कि कलवंजी के ब्लड ग्लूकोज पे बहुत अच्छे असरात हैं और ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करती हैं। लेकिन अगर मैं इसको एनालाइज़ करूँ तो मैं ये देखता हूँ कि बेशक ब्लड ग्लूकोज लेवल को कलवंजी ने डाउन तो किया है, लेकिन फिर भी वो इस रेंज में नहीं आए जिसको हम कह सकते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री रेंज है, यानी जो रिक्वायर्ड रेंज है उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल्स फिर भी नहीं आए थे। तो यानी 190 अगर किसी का है तो उसका डाउन हो गया, अगर 160 या 155 भी हो गया है तो वो भी रिक्वायर्ड रेंज में तो नहीं है। रिक्वायर्ड रेंज से मेरी बात ये है कि 125 या 126 या 120 के आसपास उसका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज होना चाहिए ताकि फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन से महफूज रखा जा सके उसे। तो ऐसी सूरत में मेरी रिकमेंडेशन यही है कि
ऐसे टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स जो कि कोई ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बावजूद उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल इस रेंज में रहता है, यानी 140, 150, 155, 160, तो कलवंजी के इस्तेमाल से जो मैंने आपको डोजेज़ बताई हैं कि या तो 2 ग्राम की डोज पर डे इस्तेमाल की जाए पाउडर की शक्ल में, या अगर कावा बनाना है तो 2.5 ग्राम का, 2.5 ग्राम का एक कावा और 2.5 का दूसरी दफ़ा दिन में 2 दफ़ा 2 कावे बनाकर भी पिए जा सकते हैं। तो इस डोज में अगर इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड ग्लूकोज लेवल, इस बात के चांसेस हैं, ये मेरी अजम्पशंस हैं इन स्टडीज़ को सामने रखते हुए, कि वो 25 से 35 या 40 पॉइंट्स तक डाउन हो सकता है। लेकिन अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 190 तक जा रहा है या 200 तक जा रहा है तो सिर्फ कलवंजी के इस्तेमाल से वो रिक्वायर्ड रेंज में नहीं आएगा। आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, हो सकता है कि या तो वो कम्बिनेशन आपका चेंज करे या आपको डोज में इजाफा करे ड्रग्स की, या इंसुलिन पे शिफ्ट करे। बहरहाल हर सूरत में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो रिक्वायर्ड रेंज के अंदर आना चाहिए ताकि फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन से महफूज रहा जा सके। अच्छा, इन तीनों स्टडीज़ के रिजल्ट्स को देखकर मेरा एक तज्जिया और ये भी है कि कलवंजी के इस्तेमाल से जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज ने या HbA1c लेवल ने गिरना है वो तकरीबन 3 महीने में जितना गिरना है वो गिर जाएंगे। एक स्टडी ने HbA1c लेवल 6 महीने तक भी रिड्यूस किए हैं, लेकिन फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के लेवल ऑलमोस्ट 3 महीने तक जितने गिरने होते हैं उतने गिर जाते हैं। उसके बाद 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने, जितनी देर तक भी कलवंजी को इस्तेमाल करते रहें, उसके बाद मज़ीद डाउन नहीं होते बल्कि उसी के आसपास ही रहते हैं, यानी वो लेवल जो है वो मेंटेन रहता है वहाँ पे। इसलिए जो मैक्सिमम इफेक्ट कलवंजी के इस्तेमाल से जो अचीव होना होता है वो 3 महीने में अचीव हो जाता है। कलवंजी के कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन अगर हम गैस्ट्रिक इफ़ेक्ट्स की बात करें तो हो सकता है कि कुछ लोगों को कुछ गैस्ट्रिक इफ़ेक्ट्स महसूस हों, तो उनको कम करने का और उसकी प्रेवलेंस को कम करने का तरीका यही है कि कलवंजी को खाने के साथ या खाने के बाद इस्तेमाल किया जाए, ताकि अगर किसी को खुदा न खास्ता कोई गैस्ट्रिक इफ़ेक्ट्स आते भी हैं तो उसकी लेवल को, उसकी शिद्दत को कम रखा जा सके। तो मैंने अपनी रिकमेंडेशंस आपके सामने रख दी हैं। मैंने आपको ब्लैक सीड कलवंजी पाउडर के इस्तेमाल के बारे में बताया, ब्लैक सीड को कावा बना के उसके इस्तेमाल के बारे में बताया। इसके अलावा मैंने आपको जो नहीं बताया वो ब्लैक सीड ऑयल के इस्तेमाल के बारे में नहीं बताया। उसकी एक ख़ास वजह है, और उसकी वजह यह है कि ब्लैक सीड ऑयल जो बनाया जाता है वो स्टीम डिस्टिलेशन के ज़रिए बनाया जाता है, और ये टेक्निकल प्रोसेस है जो कि घर में नहीं किया जा सकता। तो घर में अगर आप ख़ुद से ब्लैक सीड ऑयल बनाना चाहें तो आप नहीं बना सकते, इसलिए जानबूझ के उसको मैंने छोड़ दिया। सिर्फ जो इस्तेमाल किया जा सकता था, जैसे कि पाउडर इस्तेमाल किया जा सकता था या कावा बना के इस्तेमाल किया जा सकता था, तो वो वाली स्टडीज़ मैंने आपको प्रेजेंट की हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तनद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।